हम लोग फिर लौटे हैं बॉथ और एंड लेकर। अभी इससे पहले हमने बॉथ और एंड का प्रयोग सब्जेक्ट के बेस पे पढ़ा था, वर्ब के बेस पे पढ़ा था। अब मैं नए टॉपिक के साथ फिर आया हूं ऑब्जेक्ट के बेस पर। ऑब्जेक्ट मीन्स बॉथ और एंड का प्रयोग ऑब्जेक्ट में किस प्रकार हमको करना है, देखिए यहां अकॉर्डिंग ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की हिंदी होती है कर्म। मिस कर्म का मतलब है, मैं ऑब्जेक्ट के बारे में बता दूं कि जो सब्जेक्ट कार्य करता है, जिसके ऊपर कार्य करता है, उसी को ऑब्जेक्ट कहा जाता है। एक एग्जांपल छोटा सा देना चाहूंगा, कुछ बच्चों को ये नहीं पता होगा कि ऑब्जेक्ट किसको कहते हैं। जैसे माता जी भोजन पकाती हैं, तो माता जी क्रिया कर रही हैं, वो सब्जेक्ट हो गए। क्रिया क्या कर रही है, पकाना। पकाना मीन्स कुक हो गया, कुक्स पकाती हैं, तो ऐसा लग गया कुक्स हो गया। क्या पका रही है, भोजन। तो माता जी क्रिया किस पे कर रही है, भोजन पर। जिस पे क्रिया कर रही हैं वो ऑब्जेक्ट कहलाता है। बच्चे पतंग उड़ाते हैं, बच्चे सब्जेक्ट हो गए। किस पे क्रिया कर रहे हैं, पतंग पर, पतंग ऑब्जेक्ट हो गया। इसी प्रकार हम लोग अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट के ऊपर आए हैं बॉथ और एंड लगाने के लिए। दो कर्म, कर्म मीन्स ऑब्जेक्ट को जोड़ते समय बॉथ डैश एंड का प्रयोग किया जाता है। फिर मैं बताऊं कि दो कर्म, दो ऑब्जेक्ट को जब हम जोड़ते हैं वो अलग अलग होते हैं। उनको जोड़ने के लिए बॉथ और एंड का प्रयोग करते हैं, डैश एंड का प्रयोग करते हैं। किस प्रकार करते हैं, आगे चलते हैं हम लोग। जब दो कर्म, कर्म मीन्स ऑब्जेक्ट, अलग अलग हो, मीन्स कहने का मतलब सब्जेक्ट एक होगा, वर्ब भी एक होगा, लेकिन जो ऑब्जेक्ट होंगे वो अलग अलग होंगे। दो कर्म अलग अलग होंगे तो हम लोग कर्म अलग अलग को किस प्रकार जोड़ेंगे, और एक ही सब्जेक्ट से जुड़े हो। मीन्स कहने का मतलब सब्जेक्ट एक ही हो, सब्जेक्ट एक हो लेकिन कर्म अलग अलग हो, और वर्ब भी एक हो, वर्ब भी एक होगा, सब्जेक्ट भी एक होगा, लेकिन ऑब्जेक्ट अलग अलग होंगे। मैंने यहां पे एक स्ट्रक्चर लिखा हुआ है कि किस प्रकार हम लोगों को ऑब्जेक्ट को बनाना है। सबसे पहले हमको सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट मेरे पास एक ही होगा, दोनों सेंटेंस में सब्जेक्ट एक ही होगा, तो मेन सब्जेक्ट को हमको ले लेना है। उसके बाद वर्ब लेना है, वर्ब मीन्स जो क्रिया कर रहे होंगे। फिर हमको बॉथ लगाना है। फर्स्ट ऑब्जेक्ट लेना है, जो पहला ऑब्जेक्ट, पहला कर्म होगा उसको ले लेंगे हम। एंड लगाना है, एंड के बाद सेकंड ऑब्जेक्ट। सेकंड ऑब्जेक्ट माने जो सेकंड सेंटेंस में ऑब्जेक्ट होगा उसी ऑब्जेक्ट को उठाकर हमको एंड के जस्ट बाद रखना है। प्लस ऑल, ऑल माने जो भी अपना आगे का मैटर बचेगा उसको ले लेना है। यहां पे आते हैं हम एग्जांपल में। माई फादर बॉट आ कार, मेरे पिताजी ने एक कार खरीदी। खरीदी पास्ट है, पास्ट डेफिनेट। मेरे पिताजी ने एक कार खरीदी। ही बॉट आ बस, उन्होंने एक बस खरीदी। यानी कहने का मतलब एक कार भी खरीदे हैं और एक बस भी खरीदे हैं। अब हमको कह दिया जाए कि इसको बॉथ डैश एंड से जोड़ दिए, तो बॉथ और डैश एंड से जोड़ते हैं ना, टेंशन नहीं लेना। सबसे पहले मैंने बोला क्या लगाना है, सब्जेक्ट, तो हमने माय फादर और यहाँ पे ही। हाँ, एक बात और खास बताते चल रहा हूं आपको, थोड़ा ध्यान देंगे। ये माय फादर जो लिखा हुआ है ये आपका नाउन है, और ये जो ही लिखा हुआ है ये प्रो नाउन है, लेकिन है फादर का ही हिस्सा, फादर के लिए ही लगा है। इसलिए जब कभी भी आपको नाउन या प्रोनाउन मिले और उसे एक ही सब्जेक्ट से जोड़ना पड़ जाए तो आप लोगों को नाउन लेना है, ना कि प्रोनाउन लेना है। ये मेरी बात थोड़ा ध्यान रखिएगा। इस सेंटेंस में मैं एक नया पॉइंट बताते चल रहा हूं कि आप लोगों को ध्यान रहे। तो हमने क्या लेना है, अपने नाउन को ले लेना है, माय फादर। वर्ब दोनों में सेम दिखाई दे रहा है, तो हमने वर्ब ले लेना है बॉट। उसके बाद क्या लगाना है, स्ट्रक्चर के मुताबिक वर्ब के बाद उसने कहा बॉथ लगा दे, मैंने यहाँ पे बॉथ लगाया है, देखिए आप ध्यान से। उसके बाद मैंने कहा है फर्स्ट ऑब्जेक्ट ले लेना है। फर्स्ट ऑब्जेक्ट क्या है, आकार, तो मैंने उठाकर यहाँ पे आकार लगा दिया। उसके बाद एंड लगाना है, मैंने एंड लगाया है। उसने कहा सेकंड ऑब्जेक्ट ले लो, सेकंड ऑब्जेक्ट लेते हैं हम, सेकंड ऑब्जेक्ट आप बस है, तो मैंने उठाकर आप बस डाल दिया। तो क्या बना, माय फादर बॉट आ कार एंड आ बस। मेरे पिताजी ने एक कार और एक बस दोनों खरीदी। यहां पे दोनों काम करता है। मैंने आपको बॉथ
और एंड से सब्जेक्ट, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, अकॉर्डिंग टू वर्ब और अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट के बारे में अच्छी तरीके से समझा दिया है। मैं आई होप, यानी मेरी आशा है, आई होप, मैं ये अपनी आशा करता हूं कि आपको मेरा वीडियो बिल्कुल पसंद आया होगा और आप लोग मुझको फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करते रहें। थैंक्स।